मैं कोई सफल वक्ता नहीं हूँ और मुझे हिंदी और अंग्रेजी का ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि कॉन्ट्रैक्टर जी के बारे में मैं लोगों को बताऊं, लोगों को कैसे काम देगा, कैसे नहीं देगा, कहाँ पर देगा, क्यों देगा, कब देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा पाऊँगा। अगर आप एक आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, सिविल इंजीनियर हो या सिविल कॉन्ट्रैक्टर हो, या फिर आप कोई प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, फैब्रिकेटर हो, आरसीसी का काम करते हो, पीसीसी का काम करते हो, टाइल्स का काम करते हो या प्लम्बिंग का काम करते हो, इलेक्ट्रीशियन हो या बिल्डिंग में मटेरियल सप्लाई करते हो, या फिर आप मैन्युफैक्चरर हो, एक्सपोर्टर हो, होलसेलर हो, आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा। कॉन्ट्रैक्टर जी आपके बिजनेस को दुगुना करने में आपकी मदद करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ठेकेदार की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जब उसके पास में काम भरपूर होता है तब कारीगर मिस्त्री उसके पास में नहीं होते, और जब उनके पास में कारीगर और मिस्त्री की संख्या खूब होती है तब उनके पास में काम की कमी हो जाती है। पहले ये समस्या कम थी, लेकिन आज ये समस्या दिनों दिन बढ़ रही है। तो हम समझते हैं कि इसका कारण क्या है और कॉन्ट्रैक्टर जी कंपनी के पास में इसका क्या सॉल्यूशन है। जैसे कि आपको याद होगा कि आज से 10-15 साल पहले शहर के बीचों बीच एक कामगार चौक हुआ करता था, जिसको लोग चौकड़ी या नाका भी कहते हैं। इस विशेष स्थान पर कारीगर, मजदूर, ठेकेदार और कुछ अन्य लोग यहाँ पर इकट्ठा सुबह और शाम होते थे। वहाँ पर वो लोग भी आते थे जिनको काम करना होता है और जहाँ पर वो लोग भी आते थे जिनको काम करवाना होता था। आजकल के मिस्त्रियों का तो पता नहीं, लेकिन जो 10-15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, उनको मालूम है कि वहाँ पर एक मेला जैसा लगता था, एक जमघट जैसा लगता था। वहीं पर सारे भाव ताव तय होते थे, वहीं पर काम की रणनीति बनाई जाती थी, कौन कहाँ कब कहाँ पर कैसे काम करेगा, सारी चीज़ें वहीं पर तय हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मोबाइल की उपयोगिता बढ़ती गई, वहाँ पर लोगों का जाना कम होता गया और कामगार चौक अब सिर्फ नाम का रह गया है। अब वहाँ पर इक्के दुक्के सिर्फ कुछ मजदूर लोग वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं जिनके पास में मोबाइल फ़ोन नहीं होता है, और जिस दिन उनके पास में भी मोबाइल हो जाएगा वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, ना सुबह जाएगा ना शाम को जाएगा। लगभग आज नाका, वो कामगार चौक, वो चौकड़ी, वो आज धीरे धीरे मोबाइल की वजह से ख़त्म हो रही है। यही कारण है कि ठेकेदार भाई ग्राहकों और कामगारों के बीच में संतुलन नहीं बना पाता है, और यही कारण है कि जब उसके पास में काम होता है तब कारीगर मजदूर नहीं होते, और जब कारीगर मजदूर होते हैं तब उसके पास में कोई काम नहीं होता। दूसरा कारण ये है कि आज के इस आधुनिक युग में काम भी डिजिटल हो रहा है और हथियार भी और औजार भी। आज बहुत सारी ऐसी मशीनें मार्केट में आ रही है जिसके कारण बहुत कम समय में ज़्यादा काम बहुत ही सरलता से हो जाता है। इन्हीं मशीनों के कारण आज कंस्ट्रक्शन का काम उतना हार्ड नहीं रहा जितना आज से 15 साल पहले हुआ करता था। आज ये काम इतना सरल हो चुका है कि अगर कोई मिस्त्री एक ठेकेदार के पास में लगातार 6 महीने तक काम कर ले तो उनको भी ऐसा लगने लग जाता है कि अब तो मुझे भी काम आने लग गया है, अब तो मुझे भी ठेकेदार बन जाना चाहिए, और वो उस दिशा में कदम उठाना शुरू कर देता है। और जब उसके पास में कोई काम आता है तो वो काम रख लेता है। उसका अधूरा ज्ञान होने की वजह से वो काम कभी कभी बिगड़ जाता है, और ये चीज़ बहुत गलत है और ख़तरनाक भी, उस कारीगर के लिए भी जिसका वो काम कर रहा है उसके लिए भी। और ऐसी परिस्थिति में जो मेन ठेकेदार होता है उसका काम करने का संतुलन बिगड़ जाता है, उसके पास से काम निकल जाता है और उसके पास से एक कारीगर भी निकल जाता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि काम का सरलीकरण हो गया है। पहले काम करना बहुत मुश्किल था, काम सीखना भी बहुत मुश्किल था। एक आदमी को काम सीखने के लिए 2-2 साल तक का वक्त लग जाता था, क्योंकि उस समय मशीनें नहीं होती थी। उस समय छीनी हथौड़े से ही पत्थरों को, लोहे को काटना पड़ता था। तब आज की तरह मशीनें नहीं होती थी, और जिस तरीके से काम करने का तरीका डिजिटल हो चुका है और जिस तरीके से बाज़ार में धीरे धीरे नए नए हथियार और औजार आ रहे हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं, अगर हमने काम करने का तरीका भी अगर डिजिटल नहीं बनाया तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर जी प्लेटफॉर्म
इन सारी समस्याओं का एकदम स्थायी समाधान लेकर आया है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कॉन्ट्रैक्टर जी हमको काम कब देगा, कहाँ से देगा, क्यों देगा, किसको देगा, कहाँ पर देगा, हमारी कैसे मदद करेगा। ये सब जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ। और आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस हकीकत में वास्तव में डबल हो जाए, थोड़ी सी मेहनत करके, और कुछ नहीं करना, थोड़ी सी मेहनत करके, एक्स्ट्रा मेहनत करके आप अपना बिजनेस डबल कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि जो आप टाइम फेसबुक को देते हो, यूट्यूब को देते हो, व्हाट्सएप को देते हो, या गपशप लड़ाने में आप टाइम को पास करते हो, वो टाइम को आप अपने बिजनेस के लिए लगाएं, कॉन्ट्रैक्टर जी के थ्रू लगाएं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्ट्रैक्टर जी क्या है, कॉन्ट्रैक्टर जी के साथ में काम क्यों करें, कॉन्ट्रैक्टर जी के साथ में काम कैसे करें, कॉन्ट्रैक्टर जी के साथ काम कहाँ पर करें, कब करें। ये सारे सवालों के जवाब आज हम क्लियर करेंगे। तो हम जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जी हकीकत में है क्या। तो कॉन्ट्रैक्टर जी एक कंस्ट्रक्शन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है, जहां पर हजारों लोग ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने के लिए आते हैं। हजारों लोग हार्डवेयर की मटेरियल सप्लायर्स को ढूंढने के लिए कॉन्ट्रैक्टर जी पर आते हैं, क्योंकि भारत में पहला ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए ही बना है। इसलिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग कॉन्ट्रैक्टर जी पर अपना एक प्रोफाइल बनाते हैं, अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं, ताकि जो भी कोई ग्राहक कॉन्ट्रैक्टर जी कंपनी पर कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने आए तो उनका नाम उनको वहां पर उस वेबसाइट में लिस्ट में वहां पर दिखे, और दिखने के बाद ग्राहक उनको वहां पर डायरेक्ट कॉल कर सके या फिर मैसेज भेज सके। कॉल करने के बाद आपको, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको एस्टीमेट देने के लिए जाना होता है, और एस्टीमेट देकर डील फिक्स करनी होती है। फिक्स करने के बाद वो वहाँ पे उनका काम कर सकता है। इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्ट्रैक्टर जी हमसे पैसा लेगा। नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्टर जी आपसे किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन फीस या फिर किसी भी प्रकार का कोई कमीशन नहीं लेगी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत और लगन के साथ कॉन्ट्रैक्टर जी बिजनेस को सीख लेते हैं, वहाँ पर प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है, वहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कैसे किया जाता है, वहाँ पर लोगों को शेयर कैसे किया जाता है, वहाँ पे जो कस्टमर आपको कॉल करते हैं वहाँ पे एस्टीमेट कैसे दिया जाता है, वहाँ पे लोगों से बात कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं तो आपका बिजनेस दुगुना करने में कोई आपको रोक नहीं सकता। अब मैं आशा करता हूं कि कॉन्ट्रैक्टर जी क्या है ये सवाल आपका अभी क्लियर हो चुका होगा। तो हम अब आगे वाला सवाल लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। हमारा काम तो ऐसे ही चल रहा है, हम कॉन्ट्रैक्टर जी से ये सब ऑनलाइन काम करने की हमको क्या ज़रूरत है, इसके बारे में हम जानते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जी क्या है, क्या काम करता है, कहाँ पर करता है, क्या काम देता है, किसको देता है, किसको नहीं देता, क्यों देता है, ये सारी जानकारी मैं सिर्फ एक ही वीडियो में देना चाहता था, लेकिन वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो को 2 भागों में किया जा रहा है।